आपकी अम्मी का कोई टाइम मखसूस था खाने की टेबल पर या सुबह नाश्ते पर कोई ऐसा? भाई टाइमिंग्स तो हमारे घर में ये होते थे कि जैसे स्कूल के बाद हम नहीं नहीं, अम्मी की बातें बताने का कोई टाइम मखसूस था, मैं ये पूछ रही हूँ। देखो रात के वक्त मेरी अम्मी ने, मेरी दादी हमारे साथ सोया करती थी, तो दादी हमारी एक ना एक पैगंबर की कहानी हमें जरूर सुनाती थी। जैसे आजकल के ज़माने में बच्चों को पैगंबर के बारे में नहीं पता, लेकिन हम लोगों के ज़माने में वो एक कहानी एक पैगंबर की पूरी होती थी कि किसके साथ क्या हिस्ट्री है। तो हम लोगों के दिमागों में ये चीज़ क्या वाकया पेश आया। जब मीरब के पास भी मैंने एक बुक लेके रखी है, तो वो पढ़ती हैं। अब जब हम लोग जैसे मेरी बेटी जब छोटी थी तो मैंने उसको कुरान की एक बड़ी वाली बुक लेके दी थी जिसमें बड़ा बड़ा लिखा होता, तो उसमें एक पैगंबर की स्टोरी में उसको रात को जब लेटती थी तो पढ़ के सुनाया करती थी। ये भी टिप्स का एक तरीका है। तो उससे ये हुआ कि उसको अवेयरनेस आई कि आपको क्या क्या चीज़ें हमारी हिस्ट्री में आ रही हैं, हमारे कुरान में हैं, क्योंकि आजकल स्कूलों में तो ये चीज़ें नहीं बताई जाती थी ज़्यादा। इस्लामिक तो घर में हमेशा से घर में बताई जाती थी। तो हमारी अम्मी नहीं, हमारी दादी की हमारी ये टिप हुआ करती थी कि रात को हम लेटते थे तो दादी एक कहानी सुना दीजिए। वो कहानी सुनते सुनते ही हम सो जाया करते थे और वो आपके दिमाग में बैठ जाती थी। अच्छा, अब यही चीज़ मैं आपसे सवाल करूंगी सादिया, कि आपकी टिप्स जो आपको अपनी अम्मी से मिली हैं उसका क्या टाइम मुकर्रर था, या चलते फिरते क्या, मतलब होता है ना कभी एक टाइम मखसूस होता है कि नहीं, टाइम तो मखसूस होता है। वैसे तो जूतों का कोई टाइम मखसूस नहीं था, किसी भी वक्त पड़ जाते थे। बस एक वाही चीज़ है जिसका कोई टाइम मखसूस है, कोई गलती की वही पड़े, 100 दफ़ा समझाया। अम्मी हमारी थोड़ी हाइपर, थोड़ा गुस्सा उनका वो था, वो बता भी हम कई दफ़ा चुके। तो वो ज़रा अपने मियाँ से निकले तो कोई बच्चों को देखे ना, उतने वो एज ही उनके सर पे सवार रहते थे, एजी की टाइमिंग, एजी ये एजी वो। लेकिन उसके बाद होता ये था, मैं सबसे छोटी, मैंने सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो अम्मी पापा के साथ स्पेंड किया है। हमारी अम्मी से ज़्यादा पापा ये वाला काम करते थे। अच्छा। तो पापा जो थे, क्योंकि अम्मी का बहुत सारी चीज़ें घरेलू कामों में, तो पापा लेके हमें लेटते थे। जैसे आलिया को वो टहलाते थे। आलिया को ना टहलाए बगैर नींद नहीं आती थी, जो आलिया मुझे अपने बचपन बताती है। इसी तरह मुझे याद है कि पापा मुझे ना जब लिटाते थे ना तो यूं अपना कंधा हिलाते रहते थे। तो उसमें वो जो है इमामों के नाम याद कराना, या फिर उसमें छोटी छोटी आयतें याद कराना। अच्छा, जो कल मैंने तुम्हें सुनाई थी वो तुम्हें याद है? तो वो मैं फिर जो भी छोटा छोटा लफ्ज़ ना, वो तो मुझे ये जहन में आता है कि जो सोते हुए जब आप बच्चा सो रहा हो और उस वक्त उसे जो कुछ बोल रहे हो वो याद, तो मैं मीरब के साथ भी यही करती हूँ कि उसको छोटी छोटी आयतें हैं या चीज़ें हैं ना, वो मैं उस वक्त उसे याद कराती हूँ। तो वो यकीनन उसे याद भी रहती हैं, और सुबह उठ के भी उसे से हमारे यहाँ बड़ा एक वो था, और अब तक चल रहा है कि उठते ही सबसे पहला है ना, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। तो पहला जो सलाम है ना, वो आँख खुलते ही सलाम ही होता था, क्योंकि ये तो हमारा यकीन है कि हम सलाम करेंगे और वहाँ से जवाब आपकी सलाम। Assalamualaikum everyone, this is Yashmakil here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.